नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं सूरदास जी, जो कि हिंदी साहित्याकाश के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास जी के पदों का एक संग्रह जो कि सूर सारावली से लिया गया है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति इन्होंने की, वात्सल्य भाव की, सखा भाव की, उलाहने का भी भाव इनकी भक्ति में हमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने कहते हैं कि सूरदास जी जो हैं वो जन्म से ही अंधे थे, तो स्वयं तो वो लिख नहीं सकते होंगे, तो उनके पदों का संकलन किया उनके शिष्यों ने या उनके साथ जो लोग रहते थे। सूरदास जी गाया करते थे। इनके सभी पद गेय पद माने गए हैं, यानी कि इनके जितने भी पद हैं उनको सभी को वो किसी न किसी राग से संबंधित हैं और सभी पदों को आसानी से गाया जा सकता है। तो इस प्रकार उनके जितने भी भजन वो गाया करते थे उन सभी भजनों का संकलन तैयार किया गया और इनके 3 संकलन हैं इनके भजनों के, दोहों के, पदों के, जो कि सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इस नाम से इनके भजनों के 3 संकलन हैं। तो ये विनय के जो पद हैं ये सूरदास जी के सूर सागर में हमको मिलते हैं। तो सूर सागर से ही विनय के कुछ पद मैंने लिए हैं जिनकी हम व्याख्या करेंगे, भावार्थ समझेंगे और समझेंगे श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे। अनन्य भक्ति भाव उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति था। तो वही भाव उनके पदों में, उनके भजनों में हमको दिखाई देता है। सबसे पहले सूर सागर का जो पहला भजन है वो है श्री कृष्ण की भक्ति भावना के प्रति समर्पित उनका ये भजन, जो कि यहाँ सामने लिखा हुआ है। भजन कह लें या पद कह लें, एक ही बात है, क्योंकि जब वो राग में गाया जाता है तब वो भजन बन जाता है। तो जिस प्रकार किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे पहले प्रभु की वंदना की जाती है, अपने अपने इष्ट देव की वंदना करते हैं। कोई माँ सरस्वती की वंदना करता है, कोई बुद्धि के देवता गणेश जी की वंदना करता है, किसी के इष्ट वासुदेव हैं तो किसी के इष्ट हैं श्री कृष्ण। तो सूरदास जी के इष्ट देव श्री कृष्ण हैं, उनका तो जो कुछ भी है वो श्री कृष्ण ही हैं। कहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए एक बार जब वो बहुत ही भक्ति भावना से एक भजन को गा रहे थे, श्री कृष्ण उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए, प्रकट हो गए, प्रस्तुत नहीं हुए, प्रकट हो गए और श्री कृष्ण ने उनकी आँखों को, उनके नेत्रों को छू दिया। छूने से उनकी नेत्र ज्योति आ गई और उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि कुछ मांगना चाहते हो सूरदास, तो मांग लो। सूरदास जी ने कहा कि प्रभु, जब आपको देख लिया तो मुझे अब कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने उस नेत्र ज्योति को भी वापस लौटा दिया। तो आइए देखते हैं सूरदास जी का ये भजन, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि हे हरि, हे मेरे नाथ, राय मतलब राय या राजा, कि आप समस्त संसार के, समस्त ब्रह्मांड के राजा हैं। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। भक्ति भावना से कह रहे हैं सूरदास जी कि हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कि हे प्रभु, आपकी कृपा से पंगु व्यक्ति अर्थात जिसके दोनों पैर नहीं हैं, लंगड़ा है, वो भी गिरि को भी पार कर सकता है, लांघ सकता है। गिरि अर्थात पर्वत, तो वो गिरि को भी पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और आपकी कृपा जिस पर हो जाए, अंधे व्यक्ति पर यदि हो जाए तो उसको सब कुछ दिखने लगता है, दिखाई देने लगता है। जिसने कभी कुछ नहीं देखा उसको भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। कि आपकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा यदि कोई है तो वो पुनः बोलने लग जाता है। और आपकी तो कृपा का कोई पारावार ही नहीं। आपकी कृपा से रंक यानी कि भिखारी भी अपने सिर पर छत्र धरकर नरेश के समान चलने लगता है। अर्थात किसी रंक पर, किसी भिखारी पर जब आपकी कृपा हो जाती है तो वो छत्रपति नरेश बन जाता है।
सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी अत्यंत करुणा में हैं, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी दया का छिड़काव करते हैं, दया की वर्षा करते हैं। बार बार मैं उनके चरण कमलों की, उनके पैरों की वंदना करता हूँ। तिहि पाई यानी उन पैरों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनका अर्चन करता हूँ। हे प्रभु, जैसी कृपा आपकी सब पर है वैसी ही सदा मुझ पर भी बनी रहे, ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। आइए देखते हैं कला पक्ष, क्योंकि जब भी व्याख्या लिखने को आती है तो आपको कला पक्ष लिखना पड़ता है व्याख्या में। तो आप प्रसंग और संदर्भ तो आप लिख ही सकते हैं कि सूरसागर से लिया गया है और इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। और कला पक्ष की जब हम बात करें तो भाषा हम देख रहे हैं कि सूरदास जी के अधिकांश पद ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं, क्योंकि वो उनका जन्म सिही ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में दिल्ली के नज़दीक, लेकिन वो वहाँ से चलकर ब्रज इलाके में आ गए थे, ब्रज क्षेत्र में आ गए थे और उन्होंने अपना समस्त जीवन वहीं पर बिताया। तो इसलिए ब्रज भाषा के ऊपर उनका आधिपत्य देखने को मिलता है हमें। तो उनके समस्त पद ब्रज भाषा में ही हैं, कुछ एक पदों पर अवधी भाषा का प्रभाव है। तो ये वाला पद जो है ये ब्रज भाषा में है और भक्ति रस से परिपूर्ण पद है। हम देख रहे हैं, यदि हम अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर बार बार बंदो, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी लिख सकते हैं और समस्त पद में अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार यहाँ ऊपर हम देखते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। पंगु यानी लंगड़ा, दोनों पैरों से लंगड़ा व्यक्ति भी गिरि को लांघ सकता है। तो बताइए, कारण नहीं है, पैर होने चाहिए चलने के लिए, परंतु यहाँ बिना पैरों के ही पर्वत को लांघा जा रहा है। इसी प्रकार अंधा है जो कुछ देख नहीं सकता, वो प्रभु की कृपा से सब कुछ देख पा रहा है। विभावना अलंकार की छटा भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। भक्ति रस है और पद है, गेय पद है सूरदास जी का। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले पद के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।